नमस्कार। फिनेस्ट्रो साइकिल बाय नितिन भंडारी में आपका स्वागत है। दिस इज अ न्यू अपडेट हाउ पावरफुल एंड हाउ इम्पोर्टेंट सन मून लॉजी इज। सन मून का कॉम्बिनेशन मार्केट रिवर्सल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है। नाउ टुडे मून वाज इन एरीज। अगेन ये सब ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी है, नॉट द वैदिक, सो डोंट कम बैक सेइंग कि नहीं नहीं मून तो एरीज में नहीं था। मून जो है पाइसीज में है, तो मून इज इन द एरीज, दिस इज साइन ऑफ एरीज। सो मून इज इन द एरीज और सन जो है कैंसर में है। नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन कॉल्ड स्क्वायर एस्पेक्ट, और जब भी ऐसा होता है तो एरीज पावर गेव द मार्केट टू अपवर्ड मोमेंटम और स्क्वायर एस्पेक्ट स्टॉप्ड इट, और एग्जैक्टली हमारी मंथली लाइन को टच किया है मार्केट, और वहां से इट स्टार्टेड सेलिंग ऑफ। स्टोकेस्टिक्स एज आई टोल्ड यस्टरडे ओवरसोल्ड जोन में थे, सो कॉशन वाज वारंटेड। इस लेवल पे कॉशन होना चाहिए था। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू द मार्केट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो ये जो छोटी सी अनफील्ड गैप है इसको भर दे, एक और ये जो यहाँ पर गैप है मार्केट इसको भर दे, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, और वहां से बाउंस हो तो देन दैट इज अ गुड साइन ओवरऑल। ये गैप जो है, दो गैप्स हो जाएंगी, दीज आर द टू गैप्स। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट, वन वाज अ अपसाइड गैप एंड अनदर वाज अ डाउनसाइड गैप। सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है because of gaps are certain kind of behavior in the market which was not needed but it happened. So market कभी भी उसको खाली छोड़ के नहीं जाए, ऊपर जाना है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर ये बात के लिए it becomes a magnet to come back to that level. So ये एक और गैप है, गैप के साथ गैप है, two different gaps are there, this is one and this is another one. So यहाँ आ जाए, that is the base case, but इस हमारी स्टेप्स के नीचे भी आ जाए तो चलेगा, लेकिन इसके नीचे जाने के बाद कंटिन्यूएशन नीचे नहीं जाना चाहिए। मदर मूविंग एवरेज इज वे बिलो नाउ। सो द बेस्ट केस सिनेरियो, ये स्टोकेस्टिक्स कूल ऑफ हो जाए, और कूल ऑफ होके वापस से देन दे स्टार्ट मूविंग बैक अबो। नाउ एज आई सेड यस्टरडे, हेवी वेट्स देखना ही चाहिए। सो रिलायंस वंस अगेन इट वेंट अबो, सेम निफ्टी जैसा, एंड देन इट केम ऑफ। नाउ इट इज केम ऑफ, इट्स अ शॉर्टर टर्म लाइन। यहाँ पे स्टोकेस्टिक्स न्यूट्रल जोन से टर्न डाउन हो गया है, दिस इज नॉट अ गुड साइन, एंड रिलायंस इज अ हैवी वेट। सो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। व्हाट कैन हैपन कि यहाँ से मार्केट क्विकली वापस से 1316 1320 के ऊपर आ जाए, दैट इज अ बेस्ट सपोर्ट। देन एचडीएफसी बैंक, कल मैंने बताया था, इट हैज मोर जूस बट नाउ स्टिल इट इज नॉट सो ओवरबॉट। इट वेंट हाई, इट गॉट सोल्ड ऑफ, बट अभी भी इसमें जूस है। सो बेटर ये थोड़ा नीचे आके देन स्टार्ट्स कमिंग बैक अप। सो दिस इज फॉर एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक डेली चार्ट में ऑलरेडी मंथली लाइन के ऊपर है, इसकी रूलिंग प्लेनेट लाइन के ऊपर है, और वहां से सेल ऑफ आया है। सो दिस लोअर लाइन ऑफ 798 इज एक्टिव नाउ, तो वहां से देखना है कि हाउ इट टेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर। ICICI बैंक, अनदर वन, सो इट इज वे अबो, कल भी बताया था, इट इज अबो द मंथली लाइन। तो मंथली लाइन के ऊपर होने वाला स्टॉक थोड़ा सा डेंजरस जोन में रहता है, बट इट इज द स्टार्ट ऑफ द मंथ, सो इट शुड शार्पली कम डाउन टू दिस लेवल एंड देन बाउंस, देन इट इज अ perfect time for exiting. टाइटन, यस, सो कल या परसों के वीडियो में आई डिस्कस्ड अबाउट इट। इट इज अबोव द मंथली लाइन, फेल्ड, नाउ इट इज टाइम टू, इफ यू आर लॉन्ग, एग्जिट। इंडिगो अभी तक नहीं गया है मंथली लाइन के ऊपर, 5530 उसके ऊपर जाता है, देन इट इज बेटर टू देयर टू एग्जिट। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नॉट ब्रेकिंग द ब्रेकआउट लाइन 2223, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन है। If it breaks above 2225, then it has a potential for further move towards upside to 2340. So I think that's all for now. Yes, one thing I missed, Bharti. So yesterday I told you कि क्या होगा,
ये मंथली लाइन के ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया. तो दिस इज व्हाई द मंथली लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ Fibonacci derived line which is very important for all the markets, not only one, all the markets. TCS finding resistance at its ruling planet line, not ruling planet line, this is a short term trading line. Ruling planet line is 20 to 21 दूर है. रिजल्ट है डे आफ्टर टुमारो. स्टोकेस्टिक्स ओवरसोल्ड से बाउंस हो चुका है. स्टिल इट इज नॉट इनटू न्यूट्रल जोन. सो दैट्स ऑल. बाय.